गटर में रहने वाले ना बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, मेजर आर्या जैसे, जो इस टाइम दिवाली, ईद, जश्न सब कुछ मना रहे हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम है। एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के तो वो यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। जाहिल लोग हैं, सारी जिंदगी कभी अपने कमरे से बाहर निकले नहीं, ना इनको पता है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी कैसे काम करती है, क्रिकेट कैसे काम करती है, आईसीसी कैसे काम करती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो सारे फुद्दू हैं, बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे मजे मजे के खाने खाते हैं। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ भाई। आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम सब फ्रॉड, 420 झूठ नंबर 2। और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा। सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। भाईजान ये क्या कर दिया, हमने तो मिस्त्री भी लगा रखे थे लाहौर में। जिस बेस के ऊपर ये मेजर आर्या जैसे जाहिल लोग जो गटर से उठ के आ जाते हैं और मशहूर हो जाते हैं ना, इनके लिए बड़ा आसान है मशहूर होना। आके पाकिस्तान को गालियां निकाल दो, बेकारी कह दो, ये कह दो कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बस आप इंडिया में फेमस हो गए। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहा था वो आदमी, उधर छोटू कह रहा है कि मुझे लेनी है मौज पोर्कियों की, भाई उसने ले ली मौज। जी पाकिस्तान में तो खाने के लिए आटा नहीं है, मतलब जाहिल 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 माइंडसेट, और अपनी आवाम को भी वैसे ही लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। और कौन सा तुम पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो? कोलंबो में आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, उस इजलास के अंदर वोटिंग होने जा रही है, पता लग जाएगा आपको। 27 में से 26 पॉइंट तुमने एफएटीएफ के पूरे कर दिए थे, फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल एफएटीएफ में रहे, ग्रे लिस्ट में, हाँ या ना? वो हमने करवाया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की। इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है। बू की नंगी बगारत कौम को जो पड़ोस में है हमारे, इनके मुंह पे एक बार फिर जो है ऐसा बदबूदार जूता मारा है कि हम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप लोग ऑफिशियली किस दिन अनाउंस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का फैसला? जिस दिन आप लोगों को यह लगेगा कि हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। इसलिए तो जहां आप इंडिया बोलेगा वहीं अपना बस्ता बंद करके झोला लेके वहीं पे पहुंचोगे। अब आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। हम खुद सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन टीम इंडिया को हम इंशाल्लाह ताला जहां कहेंगे वहां का प्रोटोकॉल जरूर देंगे। दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से गौरव आर्या सर ने इन पाकिस्तानियों की बेगैरती को सामने करते हुए इन्हें एक्सपोज किया था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लेकिन उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया को सदमा लग गया और ये मेजर गौरव आर्या सर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आग उगलता है सिर्फ व्यूज के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, उसके ऊपर मतलब आर्या सर ने रिएक्ट किया था। लेकिन इन पाकिस्तानियों को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है कि आखिरकार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जब होनी है तो एक मतलब बात ही को कर रहा है कि पाकिस्तान में नहीं होगी बल्कि यूएई या मतलब श्रीलंका में होगी। मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था, पता है एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज के साथ बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वो फौज से कहीं निकाला ना गया हो, वो जितना पाकिस्तान के बारे में भड़ास कर रहा होता है। जर्नलिस्ट हो या फौजी हो या आपका डिप्लोमेट्स हो, उनको रिस्पेक्ट लेवल के साथ बात करनी चाहिए, चाहे दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो। इनको ये तमीज पता नहीं किसी ने सिखाई भी है कि नहीं सिखाई है। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करता हूं। आप इंडियंस हैं, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करो। आपको अपना मुल्क अच्छा लगता है, आप अपने मुल्क की तारीफ करो, मुझे अपने मुल्क की तारीफ करनी है। लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं, हम अपने अपने मुल्क का केस लड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो भाई आप रिस्पेक्ट के साथ तो ये बात कर सकते हो।
जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेला और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, मैं वो पाकिस्तानी था जो हम सब ने कहा है कि आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करना चाहिए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटी लेनी चाहिए आईसीसी से या बीसीसीआई से, तब आपको इंडिया जाना चाहिए। हमने कभी इंडिया को गाली नहीं दी थी। ये टीवी पे आके बैठ के और ये सोशल मीडिया पे आके बैठ के ये गालियां दे रहे हैं, ये आप लोगों की तालीम तरबियत है, ये आप लोगों ने कुछ हासिल किया हुआ है। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात है, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौन? सब फ्रॉड, 420 झूठ। नंबर 2, अब देखो, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, इंडिया छाती ठोक के कहता है हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे, खेलना श्रीलंका में खेलो, दुबई में खेलो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप भी अपना जज्बा दिखाओ यार, आप भी गैरत दिखाओ। नहीं जाएंगे इंडिया, नुकसान हो जाए हमारा, नहीं जाएंगे इंडिया। क्यों आते हो दुम हिला के, जीभ लपलपाते हुए भारत? क्योंकि पैसे देखते हैं तुम्हें, और ये दुनिया जानता है कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि 2 बोटी फेंकोगे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो दुम हिलाते हुए आएगा, पता है उसको। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है, वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11। वो की नंगी बगारत कौम को जो पड़ोस में है हमारे, इनके मुंह पे एक बार फिर जो है ऐसा बदबूदार जूता मारा है कि हम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और यही अपील करता हूं, बार बार कर रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भी जो है पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए। एशिया कप में भी ये लोग बहुत भौंके थे, बोल रहे थे कि अगर नहीं आना है तो मत आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये उखाड़ दो, लेकिन सरेंडर होना इनके खून में है, इनके रग रग में है। तो भैया अब जो है उन्होंने कहा है कि या तो श्रीलंका में या तो यूएई में, कहीं पे भी जो है हिंदुस्तान के मैचेस रखवा दो, हम वहां पे जाके खेलेंगे, लेकिन इस सरजमीन, ये जो भिखारी सरजमीन है, इस पे हम अपना पांव नहीं रखेंगे। हम अपना पाक जो जूता है, जो 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 क्या बोलते हैं, पाक कदम जो है, वो इस गद्दे मट्टी पे नहीं रखेंगे। तो भाई साहब, इसको लेकर काफी ज्यादा पीसीबी, तो देखो पीसीबी तो जलता रहता है, ये बेचारों की आदत है, ये तो बड़े सालों साल से जलते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पिछले कई दिनों से बातें हो रही है कि पाकिस्तान में होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक दिन पहले मेजर गौरव आर्या सर ने एक वीडियो किया था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन भारत पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। कि ये पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर इतना ज्यादा अराजकता फैलाते हैं, इस वजह से उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को, जो स्पोर्ट्स से जर्नलिस्ट मतलब स्पोर्ट्स से बातें करते हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, उनको जलन हो रही है कि आखिरकार एक गौरव आर्या सिर्फ मतलब पाकिस्तान को सिर्फ टारगेट करता है कि वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। बाकी भारत के जितने भी लोग हैं वो इस बारे में नहीं बात करते कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेजर गौरव आर्या केवल अकेले ही पाकिस्तान को क्यों बातें कर रहा है? लेकिन आपको बता दें कि मेजर गौरव आर्या ही नहीं केवल अकेले पाकिस्तान को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें करने हैं, बल्कि भारत में जितने भी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाए और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी खेले, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मतलब कंडीशन खराब है कि भारतीय टीम वहां पर जाने लायक नहीं है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही मकसद है कि सिर्फ भारत को पाकिस्तान में किसी तरह से लेकर आ जाए ताकि उनके ऊपर हम आक्रमण कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होने वाला नहीं है। भले ही पाकिस्तान वाले बातें करते हो कि ये आईसीसी का इवेंट है, भारत इसको बाइकआउट नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से मतलब खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होते हुए नजर आ रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।